उन्हें क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस तरीके से अपने को सेफली रखना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी कितनी ज्यादा उनके लिए खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर खुशबू जी। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है हाँ, आपको? आपकी आवाज आ रही है मैडम। ठीक है। थैंक यू। एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्मी है और सभी प्रकोप से परेशान है। हम डेली ओपीडी में देखते हैं कि इसका कोई ना कोई सिम्टम आ ही रहा है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात, दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक अगर काम जरूरी नहीं है तो कृपया घर से बाहर मत निकलिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जरूरी है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो कि छोटी उम्र के बच्चे हैं या फिर बड़ी उम्र के लोग हैं। ये लोग स्पेशली घर में रहें। दूसरी बात, अगर आपको काम से निकलना भी पड़ रहा है तो लगातार पानी पीजिए। दिन में मिनिमम 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। और क्योंकि अपने हमारे पसीने में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तो खाली पानी के बजाय ओआरएस होता है, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, इन सब का सेवन ज्यादा करिए। ठीक है। कॉफी, चाय, शराब, इन सब से थोड़ा दूर रहिए क्योंकि ये डिहाइड्रेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है कि हल्के रंग के कपड़े पहने, कॉटन के सूती कपड़े पहने और जो कि लूज हो ताकि हमें गर्मी नहीं लगे। सिर ढक के निकले ताकि एकदम से धूप सिर पे नहीं पड़े। गीला तौलिया रख के भी निकल सकते हैं। और अगर हम बाहर निकले हैं तो बाहर तला भुना खाना नहीं खाएं क्योंकि इससे हमें गर्मी ज्यादा लग सकती है। और बाहर से जब हम एक बार घर के अंदर घुसते हैं तो डायरेक्ट एसी के अंदर नहीं जाए, थोड़ा वक्त लेके जाए ताकि टेम्परेचर आपका सामान्य हो जाए। हाँ पीछे इतना करिए, सारा प्रिकॉशन के बाद भी पीछे अगर करिए आपको थोड़ा। तकलीफ होता है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली डॉक्टर के पास आना जरूरी है। अगर आपका टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 104 डिग्री के ऊपर हो जाए, त्वचा एकदम से लाल हो जाए या सूखा हो जाए, पसीना आना बंद हो जाए, बहुत तेज सिर दर्द हो, चक्कर हो या समझ में नहीं आए चीजें, तो इन सारी चीजों में अगर आपको जी मिचलाता है या उल्टी होती है, अगर ये सारे सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है और ये घर पे मैनेज नहीं होता है। तो प्लीज एक बार अस्पताल आ जाइए। इतना सारा प्रिकॉशन। ठीक है डॉक्टर, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से भी तमाम संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले गणेश, आपकी तरफ रुख करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से अगर वाराणसी की बात करें तो वो एक तीर्थ स्थल है। हर कोई बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचता ही है और वहाँ साल भर दर साल जो है भीड़ इकट्ठा ही रहती है। लेकिन ऐसे में भक्तों को जो है राहत देने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और खास करके जो वाराणसी वासी हैं उनको भी किस तरीके से गर्मी से राहत मिले, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, पहले तो हम बता दे रहे हैं कि जिस तरह से गर्मी 42 और 43 डिग्री की जो सेल्सियस से जिस तरह से तापमान है, देखा जाए तो यहाँ पे पर्यटकों की संख्या भी बहुत अधिक है। देखा जाए तो मंदिरों से लेकर हर जगह जहाँ जहाँ जो मार्केट है वहाँ काफी भीड़ होती है। इसको देखते हुए प्रशासन द्वारा हर जगह पानी की व्यवस्था की गई है। बाकायदे हर जगह पेआउट जो रखा जाता है मटके पानी, वो भी रखा गया है नगर निगम द्वारा। और देखा जाए तो मंदिरों की अगर हम बात करें तो मंदिरों काशी विश्वनाथ धाम में बाकायदे पूरी तरह से वहां पे बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुजुर्ग से लेकर सभी के लिए काफी व्यवस्था, पानी से लेकर बिस्किट से लेकर हर चीज का व्यवस्था किया गया है मंदिर प्रशासन द्वारा। अभी हमारी कुछ दिन पहले ही मंदिर प्रशासन के जो बात है उनसे बात हुई थी एसडीएम से। उन्होंने ये कहा कि मंदिर में जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको पूरी तरह से हर व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। जगह जगह पे देखा जाए तो पानी भी पिलाया जा रहा है लोगों को। जहाँ पे छांव है वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ पे जो मंदिर में जो लोग दर्शन करने आते हैं उनको एक जगह है जो वहाँ पे रूम है, जो वहाँ पे ठंडी है, जहाँ एसी लगाया गया, वहाँ भी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। देखा जाए तो पूरी तरह से बनारस में अगर देखा जाए तो हर जगह व्यवस्थाएं पूरी तरह से सही की गई हैं गर्मी को देखते हुए। ठीक है राजन, देखिए अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो क्या कुछ स्थिति अभी लखनऊ में बनी हुई है, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से जगह जगह ग्रीन शेड लगाए गए हैं ताकि जो लोग भी सड़क पर निकल रहे हैं उन्हें थोड़ी राहत मिल सके, अगर लखनऊ के में देखें तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल आशा, देखिए यहाँ पर भी चौराहे पर कई जगह जो है ग्रीन शेड लगाए गए हैं और उससे लोगों को राहत मिल रहा है, लेकिन वो ज्यादा देर तक राहत नहीं मिल पा रहा है क्योंकि देखिए तपिश और जिस तरह से लू के तपेड़े जो पड़ रहे हैं, इससे लोग काफी जो है बीमार भी पड़ रहे हैं। ओपीडी की संख्या बढ़ गया है। यहाँ पर कोल्ड रूम की व्यवस्था जो है लखनऊ में किया गया है, जगह जगह अस्पतालों में वो जो है कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लोगों को राहत उसमें जरूर मिल रहा है कोल्ड रूम में।
और जगह जगह जो नगर निगम की व्यवस्था की गई है, इससे अब लोगों को काफी जो है राहत मिल रहा है। नगर निगम ने जो है चारों तरफ जो है एक तरह से रैन बसेरा का व्यवस्था किया है, जिसमें और एक तरह से वो उसमें कूलर लगाकर और तमाम चीजें की फैसिलिटी दी गई है। सोफा और गुड़ और पानी का व्यवस्था किया गया है। लोग अगर वहां जाते हैं तो एक बेड का भी व्यवस्था किया गया, अगर लोग गिर जाते हैं, उन मूर्छित हो जाते हैं, तो वहां पर वो आराम कर सकेंगे और वहां से फिर अस्पताल उनको बिल्कुल भेजा बात जाएगा।